कल मैं गई थी इम्तियाज़, मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी और इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने थे। तो मैंने सोचा कि इम्तियाज़ जाती हूँ, जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही फ्लैट्स के ना नीचे ओपन हुआ है। और घर से इम्तियाज़ तक का रास्ता भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल 2 मिनट्स लगते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हमारे फ्लैट्स के नीचे जो बेसमेंट है ना, वहाँ पर ये न्यू ओपन हुआ है इस्लामाबाद 12 को में। और बस जी हमारे अपार्टमेंट्स के बिल्कुल नीचे है ये, तो हमें बहुत आसानी हो गई है चीज़ें लेने में। अब हम और कहीं नहीं जाते तो यहीं से चीज़ें लेते हैं। अच्छा, इम्तियाज़ कार्ड बनवाने की आपको क्या सहूलत मिलती है और इसके अलावा कौन सी चीज़ आप ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी पैसे मिलेंगे, आगे चलकर आपके साथ शेयर करती हूँ। और कल की ग्रोसरी से मुझे कितने पॉइंट्स अर्न हुए हैं तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, चलते हैं इम्तियाज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी से फ्री होने के बाद और बर्तन वगैरह धोने के बाद ना, मैंने सोचा कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स स्पेशली मुझे लेकर आने हैं ना, वो मैं जल्दी से ले आती हूँ फॉर द नेक्स्ट डे। और ये मैं घर से निकली हूँ। ये कॉरिडोर्स हैं जो फ्लैट्स के बीच में बना हुआ होता है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट का जो टाइम है ना, वो सुबह 10 से रात 12 बजे तक का है। और यहाँ पर तकरीबन 10 बज रहे हैं रात के, क्योंकि अफ्तारी के बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद किचन सारा साफ़ करने के बाद मैं गई थी। और लिफ्ट से नीचे आते हैं ना बेसमेंट में। मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ और जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट है वो बेसमेंट में है, यानी 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है लिफ्ट से। तो बस मैंने जल्दी से अबाया पहना, इम्तियाज़ का कार्ड लिया, पैसे लिए और मैं निकल गई थी। अच्छा, लिफ्ट से निकलने के बाद ना, ये है बेसमेंट। यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, पार्किंग है ये, और इस वक्त थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। और बेसमेंट से ये जो स्लोप नज़र आ रहा है, यहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं और मेन रोड के ऊपर ये इम्तियाज़ बना हुआ है। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं घर से इम्तियाज़ आने तक। और मेन रोड के ऊपर बना हुआ है। 12 को न्यू ब्रांच इनकी ओपन हुई है, तकरीबन 1 से 1.5 महीना हुआ है। मेरे ख्याल शाबान के महीने में इन्होंने ओपन किया था। तो चलें जी, लेट्स गो इनसाइड। और यहाँ पर एंट्री के टाइम पे ना ये वीडियो अलाउ नहीं कर रहे होते, तो इसलिए मैंने बस थोड़ी सी ही बनाई थी। बाहर से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा शूट कर ली थी। ये है वो रास्ता जहाँ से हम अभी एंटर हुए हैं, सॉरी एंटर नहीं, एग्ज़िट हुए हैं बेसमेंट से जो मेन रोड की तरफ। और यहाँ पर अब हैं हम इम्तियाज़ में एंटर हो रहे हैं। अच्छा, इस वाली ब्रांच में भी ना ऑलमोस्ट हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है। यहाँ आपको डीप फ्रीज़र्स, फ्रिज और एसी, इसके अलावा वॉशिंग मशीन्स हर टाइप की यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। एक जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट है ना, वो ऑलरेडी ओपन है पिंडी में, गुलबर्ग के एरिया में, और वो बहुत बड़ी ब्रांच है। ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी सहूलत इससे हमें मिल गई है। जो पिंडी वाला है ना, गुलबर्ग के एरिया वाला, वो तो बहुत ही बड़ा है। और ये वाला ये है कि इतना बड़ा नहीं है। वहाँ पर पिंडी और इस्लामाबाद के सभी लोग जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ कन्फाइंड जो इस्लामाबाद के ही लोग आते हैं। और रमज़ान के महीने में स्पेशल ये इन्होंने खजूरों का स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ था। और इस वक्त ना रश थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसका बंद करने का टाइम इनका होता है। और मैं यहाँ पर 10:30-11 बज गए थे मुझे यहाँ पर चीज़ें लेते लेते। यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स ख़रीदना स्टार्ट की थी। और वेजिटेबल्स के जो ये लेबल्स लगे हुए हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि एक दिन पहले मैं आई थी तो इनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा थे, और जब रात के टाइम आओ ना तो ये लेबल्स पे अपना रेट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली दिन के टाइम से ना कम लगा देते हैं। और यहाँ पर आपको आलू का रेट नज़र आ रहा है 61 रुपी पर केजी। और पालक तो इन्होंने काफ़ी सस्ती लगाई हुई थी, 10 रुपीज़ का बंच था। और वैसे कंपैरेटिवली इसका बंच थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल रात की वजह से कम रेट लगाए हुए थे। तो ये एक बंच तो मैंने आयशा से कहा कि फ़टाफट से आप इसमें पॉलीथीन बैग में रख लो। और लहसुन और अदरक भी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, और यहाँ पर आपको इसके रेट्स नज़र आ रहे हैं। अदरक 500 रुपये किलो है और लहसुन 400 रुपये किलो था यहाँ पर। और ये तो खैर किलो के हिसाब से नहीं लेना होता, मैंने एक एक पाव या उससे कुछ कम लिया था, बल्कि 599 यहाँ पर मेंशन है, 600 रुपये किलो है अदरक। और ये मैंने एक पाव के करीब लिया था ऑलमोस्ट। और यहाँ पर मुझे ना बाहर ठेलों के हिसाब से स्ट्रॉबेरी के रेट्स भी काफ़ी कम लगे थे। ये देखें, आपको लेबल पे नज़र आ रहा है 279 रुपये पर केजी था। और यहाँ पर ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, वरना बाहर जो ठेले वाले हैं ना, वो क्या करते हैं कि बस एक ही दफ़ा ऐसे डाल के ना शॉपर में डाल देते हैं। अब उसमें ख़राब जो आती हैं, जो नरम सी होती हैं, ख़राब होने वाली होती हैं, वो भी उसमें आ जाती हैं, कुछ फ्रेश आती हैं। तो यहाँ पर परचेज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप स्ट्रॉबेरी अपनी चॉइस की ले सकते हैं, एक एक दाना करके आप शॉपर में डालते रहें। तो मैं प्रेफरेबली ना यहीं से लेती हूँ।
लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है जब आप एक एक दाना करके डालते हो। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से किन्नू लिए हैं, इसका भी सीज़न मेरे ख्याल से जा रहा है। अब ये यहाँ पर 200 रुपी पर केजी लगे हुए थे। यहाँ पर केजी के हिसाब से होता है, केले भी किलो के हिसाब से होते हैं और किन्नू भी किलो के हिसाब से होते हैं। तो बात तो वैसे वही पड़ जाती है कि वो दाने ज़्यादा आ जाते हैं, और अगर गिन के डालते हैं तो भी एक ही बात होती है मेरे ख्याल से। और सेम इज़ द केस विद भिंडी। भिंडी भी यहाँ पर ये है कि अपनी चॉइस से आप डाल सकते हैं। अगर ठेले वालों से कहें तो वो उठाकर सारी ना एकदम से अंदर ख़राब भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि बड़ी तसल्ली से आराम से मैंने एक एक दो दो दाने करके भिंडी के डाले थे, और वो काफ़ी फ़्रेश थी माशाल्लाह। इसके अलावा बस ग्रोसरी की कुछ चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, तो वो भी मैंने यहाँ से उठा ली थी। तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे यहाँ से मुफ्त में कुछ लेना था, तो बस वो मैंने ट्रॉली में रख दी थी। और ट्रॉली ना ये छोटी पड़ गई थी, चीज़ें स्टैक हो रही थी एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ट्रॉली चेंज कर ली थी, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे ना, तो अगर नीचे किसी चीज़ के नीचे रखे हुए हों तो वो सॉफ्ट होते जाते हैं और ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए मैंने ये बड़ी ट्रॉली ले ली थी। इम्तियाज़ का जो अपना आटा है ना, वो भी मुझे पसंद आया है। मैंने कराची में भी एक दो दफ़ा ये चीज़ें अम्मी के घर पे यूज़ की थी, तो मुझे अच्छी लगी थी इनकी दालें वगैरह जो पूनम के नाम से होती हैं। लेकिन मुझे इनका जो वॉशिंग पाउडर है ना, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी। तो वो मैंने जब लिया था ना, तो मैंने उसमें सर्फ एक्सेल को मिला के फिर ही मैंने यूज़ किया था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इस वाली ब्रांच में ना ये वीडियोस को अलाउ नहीं कर रहे होते। तो वीडियो ना बड़ी मैंने देख देख के, और एक दो दफ़ा तो मुझे कहा भी था जो यहाँ पर मैनेजर होते हैं ना, तो वो कह रहे थे कि मैम यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उनसे फिर परमिशन ली है, फिर उन्होंने मुझे अलाउ किया था। क्योंकि बाकी ब्रांचेस में, मेट्रो में या पंजाब कैश एंड कैरी में या और किसी जगहों पे तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इन्होंने ये फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई हुई थी। कपड़ों की वैरायटी भी है यहाँ पर, बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, और मर्दाना सूट भी हैं, स्टिच हैं, अनस्टिच्ड हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन वैरायटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ से मैंने फ़िलहाल कपड़े तो कोई भी नहीं लिए। और वैसे भी इस ईद पे मैं इतना शायद अपने टू ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे जो हैं वो लास्ट ईयर के बिल्कुल न्यू रखे हुए हैं। तो बिला वजह ले लेके और अलमारियों में स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस दफ़ा मेरा कोई इरादा नहीं है अपना ड्रेस लेने का। हाँ, बच्चों के मैं इंशाल्लाह लूँगी। और यहाँ पर भी ये मुझे कह रहे थे कि मैम वीडियो इज़ नॉट अलाउड। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही, मैं जो सामान मैंने लिया है बस इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, और बाद में फिर ये ख़ुद भी कह रहे थे कि हाँ बना लें, थोड़ी बहुत खैर है। तो इस तरह फिर मैंने वीडियो बना ली थी। अच्छा, ये सामान मेरा थोड़ा सा ना माशाल्लाह कंपैरेटिवली ज़्यादा था, तो आटे का थैला वगैरह था, तो इसलिए मैंने इनके जो वर्कर होते हैं इन्होंने कहा था कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, लिफ़्ट तक ले जाते हैं। तो ये अब बेसमेंट के थ्रू ही लिफ़्ट तक लेकर गए थे। और बेसमेंट की इस एंट्रेंस का स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रॉली या शॉपिंग कार्ट ले जाने से डर ही लगता है। अंदर रख दें, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अभी बिल दिखाती हूँ। बिल तो नहीं शो करूँगी ऑफ़ कोर्स, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स का बताती हूँ जो इम्तियाज़ से आप अर्न कर सकते हैं। इसमें यह है कि जब आप ओवरऑल 7000 की शॉपिंग कभी भी कर लेंगे ना, ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा करनी है, जब भी आप थोड़ी थोड़ी बेशक कर लें, तो जब 7000 आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपने इम्तियाज़ कार्ड आप बनवा सकते हैं। और जब इम्तियाज़ कार्ड बनवा लेंगे आप, तो आपको हर शॉपिंग के साथ ना आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये टोटल पॉइंट्स मेरे 188 लिखे हुए हैं, और इन अवेलेबल पॉइंट्स 188 लिखे हुए हैं, और आज के मेरे पॉइंट्स 25 हैं। तो अवेलेबल पॉइंट्स 188 का मतलब ये है कि 188 रुपीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं इम्तियाज़ की तरफ से, तो हम वहाँ पर इसकी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाएं साथ, तो अगर इम्तियाज़ कार्ड बनाया हुआ है तो ये लेकर जाएं, तो चलें कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपकी हर शॉपिंग के साथ ऐड होते रहते हैं, और फिर इन पैसों की आप कोई भी चीज़ वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर घर आने के बाद ना सारी चीज़ें निकाल कर मैंने रख दी थी। वेजिटेबल्स जो थी वो वॉश कर दी थी, फ्रूट्स भी जगह पे रख दिए थे, फ्रिज में रखने थे। मौसम अब थोड़ा सा चेंज हो गया ना, थोड़ा गर्मी की तरफ आ रहा है, तो अब मैं जो चीज़ें यूज़ में ज़्यादा नहीं आती ना, उनको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, जैसे कि टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक वगैरह हैं। और जो भी वेजिटेबल्स थी ना, ये मैं यहाँ पर आलू लेकर आई थी। आलू और प्याज को तो मैं एक साथ ही कपड़े के एक बैग में ना रख देती हूँ, क्योंकि वो पोरस होता है, तो उसमें चीज़ें ख़राब नहीं होती। पॉलीथीन बैग में तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं अगर आप थोड़े से ज़्यादा दिन के लिए इस शॉपर में इनको रखेंगे।
तो कपड़े का जो बैग है ना वो ऑफ़ कोर्स पोरस होता है और उसमें हवा जाती रहती है और नमी नहीं आती, तो इसलिए लहसुन और अदरक और जो नहीं छिला हुआ होता और प्याज और आलू को मैं ना उस बैग के अंदर रख देती हूँ, काफ़ी दिन तक वो उसमें फ़्रेश रहता है। लहसुन और अदरक तो मैं ज़्यादातर ग्राइंड करके ही फ्रीज़र में रखती हूँ। आजकल मैं फ़्रिज में रख रही हूँ क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में मैं एक जार बस बना के ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मेरा 1 हफ़्ता चल जाता है। ज़्यादा फ्रीज़ की हुई चीज़ें तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती। मैं शुरू से लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ना पीस के ग्राइंड करके फ्रीज़र में ही रखती हूँ, लेकिन कम दिन के लिए रखती हूँ, बहुत ज़्यादा दिन के लिए, मंथ्स के लिए कभी भी नहीं रखती, बस 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम इतना ही रखती हूँ। अच्छा, जो भी फ्रूट और सब्जियां मैं लेकर आई हूँ ना, उन सबको मैंने जगह पे रख दिया था। लहसुन अदरक को भी मैंने अलग रख दिया था क्योंकि वह मैंने छील के ना और उनका पेस्ट बना के रखूँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो मैं पालक लेकर आई हूँ ना, इसके रुपीज़ आपने देख लिए थे कि ये एक बंच मुझे जस्ट 10 रुपीज़ का मिला था, तो मैंने फटाफट से इसको लिया और काट के वॉश करके ना मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और पकौड़ों में ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और थ्रू आउट रमज़ान मैंने इसको यूज़ भी किया है। एक पैकेट मेरा ख़त्म हो गया था जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्री रमज़ान प्रेप 2024 के व्लॉग में शेयर किया था, तो इसलिए अब मैं इसका ना दूसरा पैकेट बना के रख रही हूँ। पैकेट तो नहीं, से मैं इस वाले बॉक्स में रख दूँगी। अच्छा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं रमज़ान का ग्रोसरी व्लॉग जो मैंने इम्तियाज़ से ग्रोसरी की थी फॉर रमज़ान, वो भी इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो जाकर विज़िट कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। See you soon in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take good care of yourself. Allah Hafiz.